Hi guys, we are back with another video. आई एम किरण। I am Afroz. या तो आज हमने इतना सीरियस इंट्रो इसलिए दिया है क्योंकि आज हमारी एक सीरियस वीडियो बनने वाली है। Horror encounters in real life. यस, हम यहाँ पे आपको आज रियल स्टोरी, लिटरली रियल स्टोरी सुनाने वाले हैं अपने अपने इनकाउंटर की। तो एक इनकाउंटर ये बताइए, एक इनकाउंटर मैं बताऊंगी। तो बेसिकली जो मेरा इनकाउंटर हुआ है वो बेसिक ऐसा नहीं है कि मैंने कोई घोस्ट देखा है या कोई भूत को मैंने मतलब महसूस किया, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बट थोड़ा क्रीपी इनकाउंटर था वो। हाँ, मैंने creepy इसे side. बताया था, इट वॉज क्रीपी। सो बेसिकली हम यहीं रहते, दिल्ली में ही रहते हैं, और हमारा जो घर है वहाँ पे हम लोग रात को ऐसे सो रहे थे, मेरे बुआ जी के बच्चे आए हुए थे। तो वी वर जस्ट थोड़ा ऐसे मस्ती मजाक कर रहे थे, हम थोड़ा लेट हो गया था, लाइक 12-1 बजे का ही टाइम रहा होगा। हम वहाँ पे ऐसे बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे। सडनली हमें ना ऐसी आवाज आई जैसे कोई रो रहा है, और हमें ही नहीं, मतलब पूरी हमारी जैसे जिस जगह पे हमारी जो सोसाइटी है वहाँ पे जो ब्लॉक है, तो वहाँ पे ऐसी आवाज आई कि कोई रो रहा है। एंड देन एवरीबडी जस्ट गो टू देयर बालकनी, वेंट टू देयर बालकनी, क्योंकि उन सबको ऐसे लगा कि जैसे मान लो कोई लड़की रो रही होती है ना, कि किसी ने भाई कोई हस्बैंड किसी को मार रहा हो, तो थोड़ा सा सोसाइटी में होता नहीं कि क्या हो रहा है, एकदम से सब बचाने की प्रोटेक्शन की उससे बाहर को गए। किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। एंड कुत्ते जो थे, डॉग्स जो थे हमारी साइड, इतनी जोर जोर से भौंक रहे हैं, और किसी को समझ ही नहीं आ रहा है क्योंकि सारी घर से लोग बाहर हैं, ऐसा कुछ लग भी नहीं रहा है कोई किसी को मार रहा है। And एंड इट हैपेंड। पढ़ा भी है कहीं कि जो डॉग्स होते हैं रात में जो बहुत ज्यादा भौंकते हैं, तो ऐसे वो कुछ स्पिरिट वगैरह कुछ देखते हैं, मतलब दे हैव देयर सिक्स्थ दे सेंस। हाँ, तो उनका वो थोड़ा वैसा हाँ। है, तो मुझे तो बहुत डर लगता है। मतलब ठीक है, हम लोग हैं, जैसे हम लोग हैं, हम बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप हमें बोलोगे कि आप बिल्कुल मॉडर्न नहीं हो, मतलब नॉट क्लोथिंग वाइज, लाइक एजुकेशन वाइज भी हम बिल्कुल अच्छे पढ़े लिखे बच्चे हैं। एंड दिस इज नॉट एनी मेड अप स्टोरी। तो इसीलिए थोड़ा मुझे उस दिन क्रीपी लगा था, क्योंकि देन क्या हुआ, बेसिकली हमारे बिल्कुल जैसे हमारे इधर घर था, तो बिल्कुल ऐसे ही सामने वाले घर पे ना एक, मतलब वहां से वो आवाज आ रही थी। एंड देन समबडी उनकी साइड में से गए ऊपर देखने, भाई किसी की तबीयत खराब तो नहीं हुई। तो उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया वहां पे, कि जो अंकल थे, मतलब एक वहां पे अंकल थे, तो वो ऐसे करके, मतलब छत की तरह, आकाश की तरह, मतलब जो आपका होता है स्काई की तरह, और ऐसे अपना हाथ कर रहे हैं और रो रहे हैं। एंड जो आवाज थी, देन दे रियलाइज कि वो आवाज ऐसे किसी लड़की की नहीं, पर जैसे वो नहीं होते एडोलेसेंट बॉय जो होता है, जब उसकी आवाज थोड़ी में लड़की पना होता है, वो वाली आवाज थी। एंड ही वाज लाइक क्राइंग लुकिंग अप एट द स्काई। एंड किसी को समझ में नहीं आया क्या हुआ। सडनली जो हम लोग थे, जैसे हम लोग काफी टाइम से वहां रहे हैं, और जो भी पुराने लोग थे, तो फिर हमारे, हम इससे मैं ये बताती हूँ कि वहां पे ना एक्चुअली क्या हुआ था, कि उसी दिन उनकी ना बेटी का रिश्ता तय हुआ था। तो लाइक वो अपनी बेटी की शादी में, उनकी बेटी मेरे से 1-2 साल बड़ी है, तो उनका रिश्ता तय हुआ था। एंड उनका एक भाई था बचपन में जिसकी डेथ हो गई थी, लाइक वो हमारे साथ भी उन भैया ने खेला है। तो उनको ना मिर्गी के दौरे का इशू होता है ना, वो उनको मिर्गी के दौरे पड़ते थे। एंड देन मतलब हम तो बहुत ही छोटे बच्चे थे, हमें इतना नहीं पता होता था इसमें क्या होता। तो एक बार हम लोग गांव गए थे, उस समय हमें पता चला कि उस लड़के की डेथ हो गई है, उसका काफी इलाज चल रहा था एम्स वगैरह में, बट वो नहीं बच पाया। एंड देन पीपल ऑल्सो स्टार्ट सेइंग, और वो लोग भी ऐसे बोलने लग गए कि मे बी वो आया था कुछ अपना, एक वो था, मानते हैं ना कि आप जैसे स्पिरिट होती है, और अगर आपके घर में कुछ अच्छा काम होता है, और अगर आप उसमें उनको पूछते नहीं हो एक तरीके से किसी भी वे में, तो वो दे जस्ट केम कम बैक, कि अपना एक्नॉलेजमेंट लेने की यार हम भी हैं। और ये सब लोगों ने ऐसे स्टोरी को रिलेट किया। अभी यहाँ पे बस सबको ये करके, मैं ऐसे यहाँ पे वो, मुझे ये इसलिए क्रीपी लगा कि अगर मैं ये सोचूं कि यार एम ही हो गया होगा, वो सोच रहे होंगे, लेकिन भाई कोई इतना ग्रोन अप बंदा एम ही ये हरकत, मतलब हरकत से ये इंसिडेंट क्यों करेगा। एंड इसमें सबसे बड़ी क्रीपी बात यहाँ पे ये आई है कि इतना सारा इंसिडेंट होने के बाद के अराउंड 20-25 डेज बाद उन अंकल की डेथ हो गई, जिनके ऊपर ये सारा हुआ था। एंड ही डाइड। एंड उनकी बेटी की शादी मतलब वॉज आफ्टर 7 और 8 डेज, तो मतलब वो अपनी बेटी की शादी नहीं अटेंड कर पाए। एंड दिस इंटायर एपिसोड जस्ट, मतलब ऐसा था कि मेरे को समझ ही नहीं आया, मेरे को आज तक भी इस बात पे समझ नहीं आ पाया कि उस दिन एग्जैक्टली हुआ क्या था। वॉज इट कि उन्होंने अपने ब्रेन में कुछ ऐसा सोचा, अपने बेटे के बारे में वो सोच रहे थे, या वो रियलिटी में उनके साथ हुआ था, क्योंकि जो उनकी डेथ भी हुई है ना, वो ऐसे हुई है, उनके सारे ऑर्गन फेल हो गए। तो बहुत ही थोड़ा क्रीपी था, और आज तक भी मतलब मैं उनके घर को देखती हूँ तो मुझे वही सब याद आता है। तो एक यहाँ वो चीज हो सकती है कि यार उनको मे भी डिप्रेशन वगैरह हो, थोड़ा बहुत ऐसे होता है ना, मेंटली इंसान जब बहुत स्टेबल नहीं हो पाता, डिप्रेस्ड होता है, या
यू नो एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है, तो ना हमें समझ नहीं आता कि क्या करते हो, रोना बहुत आता है। क्योंकि लाइक विद फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस, जब आप बहुत ज़्यादा एंशियस होते हो या ना यो आपको पैनिक अटैक्स टाइप पड़ते हैं, तो कुछ समझ नहीं आता कि मतलब क्या करते हो, यू जस्ट वांट टू क्राई लाइक हाउल, बहुत ज़्यादा तेज-तेज आपको मन करता है, बस आप रो दो। ये जो पूरा आपके अंदर है ना वो निकल जाए। बट उसमें यहाँ पे बस यही क्रीपी बात थी कि जो उनकी आवाज़ थी वो भी बहुत ज़्यादा ऐसे एडोलेसेंट चाइल्ड जैसे हो गई, एंड ही वाज अ टीचर, तो इट्स नॉट कि वो कुछ काम नहीं करते थे। अब उनके बेटे की डेथ को काफ़ी लाइक अराउंड 14-15 इयर्स हो गए थे, तो इट वाज नॉट वेरी फ्रेश, और वो उसी दिन सब कुछ होना वाज क्रीपी। सो यार दिस वाज माय एनकाउंटर, मतलब एनकाउंटर भी नहीं एग्जैक्टली, जस्ट बट लाइक एक्सपीरियंस हाँ मतलब समथिंग सो एग्जैक्टली। यार